अपने धर्म को निभाने से ज़्यादा ज़रूरी अपने कर्मों को निभाना है। इंसान का सबसे बड़ा और सबसे पहले कर्म इंसानियत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी का टाइम इंसानियत का है, इसलिए इस कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ युग माना गया है। क्योंकि इतनी गंदगी और पाप के बावजूद अभी भी इंसानियत कलयुग के मनुष्यों के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ वैसे भी मनुष्य हैं जो सृष्टि का सर्वनाश करने पर आमदा है। एग्जाम्पल के तौर पर कल की न्यूज़ को देख लीजिए। रसिया निशाना तो यूक्रेन पर लगा रहा है, पर नास्ट्राडामस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में इतनी ताकत है कि रूस का मिसाइल पोलैंड की तरफ खींचा चला जा रहा है। विश्व युद्ध की घंटी बज चुकी है क्योंकि पोलैंड नाटो का हिस्सा है। वैसे भी नाटो एक फिराक में है कि कब मौका मिले और रसिया पर चढ़ाई कर दे। क्या ईश्वर को भी यही पसंद है? क्योंकि ईश्वर जो हमसे कहते हैं उस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बताता हूँ। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। बताइए, भगवान जो कह रहे हैं कि होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इस पंक्ति से हम क्या समझे? क्या हमें समझ लेना चाहिए कि अब भगवान भी वर्ल्ड वार चाहते हैं? क्या रूस की मिसाइल को भगवान विष्णु या उनके 10वें अवतार भगवान कल्कि यूक्रेन की सीमा रेखा के बाहर गिरा रहे हैं? या भगवान कल्कि यूक्रेन के लोगों की रक्षा कर रहे हैं? एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मैंग्रोव के जंगलों से दुनिया को प्यार और शांति का संदेश दे रहे हैं, पर कुछ प्राणी मिसाइलों से उसी पर्यावरण को नष्ट करने में लगे हैं। ना तो रिश्तों में खटास है, माफ़ कीजिएगा, खटास तो है पर मिठास आज चने लेने गया है। क्योंकि अब रिश्तों में प्यार से ज़्यादा स्वाभिमान झलकता है। वही स्वाभिमान जो कलिपुरुष ने कलयुग के लोगों के अंदर कूट कूट कर भर रखा है। स्वाभिमान क्या है? घमंड का एक रूप है जिसे मॉडर्न युग में स्वाभिमान कहा गया है। एक कलयुग के अंत के लक्षण है जो हर घर से शुरू हो रहा है और घर से शुरू होकर राज्यों तक जा रहा है, वहाँ से पूरे विश्व में फैल रहा है। अंत में आपसे इतना कहना चाहूँगा, स्वाभिमान इतना भी मत बढ़ाना कि अभिमान बढ़ जाए, और अभिमान इतना भी कम मत करना कि स्वाभिमान मिट जाए। धन्यवाद।